बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, वो कौन सी 5 किस्म की औरतें हैं जिन पर जन्नात आशिक हो जाते हैं और जन्नात इन 5 किस्म की औरतों से सोहबत भी करते हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, यूँ तो जनायत कई किस्म की होती हैं, मगर इनमें जनायत की एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाते हैं, यानी कब्ज़ा कर लेते हैं, जिनको हमारे माशरे में आशिक जिन कहा जाता है। इन जनायत का 90% शिकार औरतें होती हैं। मोहतरम नाजरीन, याद रखें कि जनायत में भी मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े भी सभी शामिल होते हैं, जैसे कि हम इंसानों में होते हैं। नाजरीन, ये कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ इंसान पर जिन काबिज़ हैं? तो नाजरीन, कुछ निशानियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जनायत का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियाँ सामने आने पर जनायत ही का असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी मखसूस बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जनायत मौजूद नहीं होते, क्यों न कि जनायत का वजूद तो कुरान मजीद से साबित है। आज की वीडियो में हम आपको जनायत और इंसानों की शादी के हवाले से भी तफसील में बताएंगे और जनायत के हवाले से दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बातें भी बताएंगे। मोहतरम नाजरीन, एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती हैं। कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग में बैठा लेती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जनात ज़्यादा तंग करते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि जनात औरतों पर ज़्यादा हावी होते हैं और जनात के जुल्म सितम का 90% शिकार औरतें ही होती हैं और इसकी बड़ी वजह नमाज़ों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाना सुनना, दुआओं का इत्माम ना करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना और खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर बैठना, इन सब वजह से जनात औरतों पर हावी हो जाते हैं। ये जिन औरतों से सोहबत भी करते हैं जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से बदकारी होते हुए देखती हैं, कभी रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शोहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को भी देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ जाते हैं, ख़ास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर, कभी जिस्म पर और कभी नाखन के ऊपर निशानात भी ये पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि इनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए इनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शोहर से नफरत करना, इसका छूना पसंद न करना, शोहर को बीवी की शक्ल अजीब नज़र आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियाँ और बहुत सी वजह होती हैं। याद रहे कि जनात इस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं या वाशरूम में बिला ज़रूरत बैठे रहते हैं, ज़्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जनायत इनके जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं। नाजरीन, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताएंगे जिन पर अमल करने से जनायत से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लें ताकि जनायत आपको बरहना हालत में न देख सकें। नाजरीन, एक हदीस पाक का मफहूम कुछ यूँ है कि अगर इंसान बैतुल खला जाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो इनके उज़ू खास जनायत से छुपे रहते हैं। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के बीच से यानी दरमियानी हिस्से में आधी रात को बुलंद आवाज़ में बात ना करें। ऐसा करने से जनायत परेशान होते हैं और यूँ आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है कि इस जगह पर कोई जनायत हो और आप इन्हें
परेशान कर बैठें और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आएं। बैतुल खला यानी बाथरूम जाने से पहले दुआ ज़रूर पढ़ें, जो कि मसनून है। क्यों ना कि जनात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बढ़ना ना देखें। ऐसा करने से जनात आपसे तल्लक बनाने की और आप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। नाजरीन, याद रहे कि बतलाई गई निशानियां ज़रूरी नहीं है कि जनायत ही की वजह से हों। क्यों न कि 95% औरतें जो खुद पर जनायत के हावी होने का शक करती हैं, इन पर ना जादू होता है और ना ही जनायत होती है, बल्कि वो किसी वहमी बीमारी का शिकार होती हैं या फिर हिस्टेरिया का शिकार होती हैं। नाजरीन, खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टेरिया का शिकार होती हैं और याद रहे कि इसकी ज़्यादातर निशानियां ऐसी ही हैं जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। नाजरीन, अगर आप किसी ऐसे पुराने घर में दाखिल हो रहे हैं जिसमें कभी काफ़ी अरसे तक कोई नहीं आया गया, बहुत ही दिनों से वो घर बंद है और आपने इसे ख़रीदा है, या किसी भी तरीके से आप इस घर में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो सबसे पहले इस घर में जाने से पहले, इसके दरवाजे को खोलने से पहले आप इस पर 3 बार दस्तक लाजमी दें, या फिर आप दरवाज़ा खोलकर बिस्मिल्लाह के साथ दायां पाँव इस घर में रखें। क्यों न कि हो सकता है कि इस घर में जनायत ने बसीरा बनाया हुआ हो या जनायत के बच्चे वहां मौजूद हों, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही सीधे अंदर चले जाएं और आपकी वजह से इन्हें तकलीफ़ हो और वो फिर आपसे इंतकाम लेने की कोशिश करें। तो सबसे पहले इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। मोहतरम नाजरीन, ये बात भी सच है कि जनायत भी शादी करते हैं, बल्कि जैसे हमने आपको बताया कि इनमें भी मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब कुछ होते हैं। जैसे इंसानों की ज़िंदगी है वैसे ही जनायत की भी ज़िंदगी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों से इसे छुपा के रखा है। तो जनायत भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। जैसे इंसानों के अंदर ईमान वाले भी होते हैं और गैर ईमान वाले भी होते हैं, वैसे ही जनायत में ईमान वाले भी होते हैं और गैर ईमान वाले भी होते हैं। जनायत के सिरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देते हैं। जनायत भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बातों हिसासात रखते हैं। नाजरीन, आपकी मालूमात के लिए हम बताते चलते हैं कि जनायत के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरत जिसे सूरत जिन के नाम से जाना जाता है। मस्जिद जिन मस्जिद हरम के शुमाल की जानब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़या है। तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख़ में इसकी शोहरत के और भी बहुत कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हरम के शुमाल में 3000 मीटर के फासले पर, जहां आज मस्जिद जिन मौजूद है, जनायत की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुनना। इस मौके पर नबी करीम ने जनात के सवालात का जवाबात भी दिए। मोहतरम नाजरीन, अब हम आपको दोबारा तरतीब से आपको इन 5 औरतों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर बैठने वाली औरतें। नंबर 2, बेपर्दा औरतें। नंबर 3, गाना सुनने वाली औरतें। नंबर 4, खुशबू लगाने वाली औरतें। नंबर 5, ज़्यादातर बरहना हालत में रहने वाली औरत। नाजरीन, जन्नात का वजूद बरहक है और जन्नात इंसान को कुछ हालात में तंग भी करते हैं और इन पर कब्जा भी करते हैं, जिसके बारे में हमने आपको तफसील से बताया है और जन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए हैं। जन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत अहम हैं, लिहाजा इनके तमाम सुबह शाम ज़रूर करें। जब भी किसी वीरान जगह से गुजरें तो दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी का विर्द करें। अल्लाह ताला हम सबको बलाओं से महफूज रखे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन गिरामी, मज़ीद इसी तरह की इस्लामी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।